Hello everyone, welcome to IFS. I hope you all are doing well. Yes, so मैं हूँ रुचिता तोड़कर और आज मैं आपके लिए और एक नई इन्फॉर्मेशन लाई हूँ स्कॉलरशिप स्कीम के रिगार्डिंग. यस, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट JM सेठिया मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम. यस, कौन कौन एलिजिबल होते हैं इनके लिए, इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसा होता है, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आते हैं, ओके, इनका स्कॉलरशिप अमाउंट क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली बात कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है, ये ऑफर कौन कर रहा है. यस, तो एक एनजीओ है JM सेठिया. यस, JM सेठिया चैरिटेबल ट्रस्ट. ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहा है स्कॉलरशिप. कौन से स्टूडेंट्स को? तो क्लास 9 to 12 या फिर जो ग्रेजुएशन अभी करने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या फिर जो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए JM ट्रस्ट क्या कर रहा है, स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है. This scheme aims to support students at various educational levels in pursuing their academic goals. Yes, जितने भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, ओके, जितने भी बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं उन सभी को मंथली स्कॉलरशिप मिलने वाला है 1000 रुपीज का. यस, ऑब्वियसली द अमाउंट विल वैरी ऑन द कोर्स ड्यूरेशन. अगर कोई बच्चा 9th-10th में है तो उसको 2 ही साल मिलेगा. कोई अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन 3 इयर्स का है या फिर 4 इयर्स का है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट 3 इयर्स का अगर है तो वो 3 साल उसको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा. 4 साल अगर है तो 4 साल अमाउंट उसको मिलते रहेगा. ओके, दिस NGO, that is JM Setia Charitable Trust, is an organization that provides financial assistance to students in need. Yes, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जितने भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है. ओके, अब बात करते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल होते हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए. तो देखते हैं हम. टू बी एलिजिबल एन एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड फॉर अ फुल टाइम कोर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग. एक, अगर वो 9th या फिर 10th में है. यस, अगर कोई स्टूडेंट 9th-10th में पढ़ रहा है तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या अप्लाई करना है, कैटेगरी ए, बराबर है, वो बिलोंग करता है कैटेगरी ए में, दैट इज वो 9th और 10th में पढ़ रहा है. ओके, अगर कोई बच्चा है 11th-12th में पढ़ रहा है और वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहता है तो ही हैज टू सिलेक्ट कैटेगरी बी. ओके, ग्रेजुएशन कोर्स में अगर हम आपको इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है देन यू हैव टू गो फॉर कैटेगरी सी. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए होता है कैटेगरी डी और वैसे ही प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होता है कैटेगरी पी. ओके, ये कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, और एक सबसे जरूरी बात, यस, तो स्कॉलरशिप स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को. यस, सो हुएवर विद द कैंडिडेट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं इस JM सेठिया स्कॉलरशिप के लिए. ओके, अभी क्या क्राइटेरिया है? अब कुछ तो क्राइटेरिया होगा, सभी को तो ये स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं, बराबर है. तो उन्होंने एक अच्छा क्राइटेरिया लगाया है ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्रीगेट मार्क्स. ओके, सो देखते हैं क्या क्राइटेरिया है. अगर क्लास है ना, आपको 9th और 10th के लिए कैटेगरी ए के लिए आपको अप्लाई करना है तो बेसिकली आपको 8th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स होने, 75 एग्रीगेट स्कोर आपका चाहिए. यस, 75 एग्रीगेट स्कोर चाहिए, तब जाके आपको क्या है, यू विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप अमाउंट. ओके, वैसे ही सभी के लिए क्राइटेरिया दिया है, सभी कैटेगरीज के लिए दिया है. जैसे कैटेगरी बी के लिए क्राइटेरिया है 75%. उसके बाद ये जो कैटेगरी सी है उसके लिए भी है 75% फॉर सोशल साइंस एंड कॉमर्स और 65% क्राइटेरिया है ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के लिए. कैटेगरी डी की बात करते हैं हम, ग्रेजुएशन के लोगों की अगर बात करें है तो 60% एग्रीगेट चाहिए आपको, कहाँ पे, साइंस और कॉमर्स में, और 50% एग्रीगेट आपको चाहिए ह्यूमैनिटीज, यस, या फिर आर्ट्स में. देन कैटेगरी पी के बारे में अगर हम बात करें, दिस इज कैटेगरी पी हियर, तो उनको चाहिए 60% एग्रीगेट इन द साइंस एंड कॉमर्स और 50% एग्रीगेट इन द ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स. ओके, सो जितने भी बच्चे एलिजिबल है उनका वो अगर क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो उनको स्कॉलरशिप का अमाउंट जरूर मिलता है. यूनिक स्कॉलरशिप रिजर्वेशन, ऑफकोर्स ये हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एक रूल होता है अपना कि ये अलग से रिजर्वेशन देते हैं किन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं. यस, जो फिजिकली एबल्ड नहीं होते हैं उन सभी बच्चों के लिए क्या है, ये यूनिक स्कीम होता है. दैट इज 20% स्कॉलरशिप इन ईच कैटेगरी आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल कैटेगरी, दैट इज स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज. यस, या फिर हम जिनको क्या हैंडीकैप्ड
बोलते हैं। ऐसे सभी बच्चों के लिए 20% स्कॉलरशिप क्या है ये अलग से हर कैटेगरी में आप देखोगे। एक्सीलेंस इन एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर, डिबेटिंग, ड्रामेटिक्स एंड सोशल सर्विसेज। अगर कोई बच्चा इन किसी में स्पोर्ट्स में, एनसीसीबी में या फिर डिबेटिंग, ड्रामेटिक्स या फिर सोशल सर्विस में पार्टिसिपेटेड है, यस, तो वो बच्चा भी एलिजिबल होता है किसके लिए, ये स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दैट इज EWS स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1,20,000, उनका एनुअल एनुअल इनकम जो है वो 1,20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल होता है इस स्कीम के लिए। ओके, अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द स्कॉलरशिप अमाउंट जो आपको मिलने वाला है हर महीने। जब तक आपका प्रोग्राम है ना, आपका डिग्री प्रोग्राम हो या फिर आपका 11th-12 आपका, आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जब तक आपका वो कोर्स ड्यूरेशन है तब तक मंथली आपको ये अमाउंट मिलने वाला है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट आर what are the scholarship amount you are getting here? So कैटेगरी ए के लिए है 400 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years। कैटेगरी ए में हमने देखा है 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं, तो उनको मिलेगा 400 रुपीज पर मंथ फॉर दी 2 years। ओके, देन कैटेगरी बी के बारे में बात करें तो 500 पर मंथ फॉर दी 2 years जो है 11th-12th के बच्चे। कैटेगरी सी जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको है 600 रुपीज पर मंथ फॉर 2 और 3 years एज अप्लीकेबल। जब तक उनका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा तब तक उनको कितना 600 पर मंथ अमाउंट मिलेगा। कैटेगरी डी के जो बच्चे हैं दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो है उनको है 700 का अमाउंट पर मंथ फॉर 2 और 3 years एज अप्लीकेबल। देन कैटेगरी पी वाले जो प्रोफेशनल कोर्सेज में अप्लाई करेंगे तो उनको 1000 पर मंथ फॉर 2 और 3 years एज अप्लीकेबल। ओके, हाउ कैन यू अप्लाई? आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो? तो जेएम सेठिया ट्रस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्हीं पर उसी पर आपको मिल जाएगा उनका एप्लीकेशन फॉर्म। इनके एप्लीकेशन फॉर्म ये जनरली आते हैं कब? अप्रैल में, अप्रैल टू जुलाई ये जो मंथ होते हैं, तो ये मंथ है जब आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो इनकी जो वेबसाइट है दैट इज www.jmtrust.com। इसे विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म और सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। अगेन आई रिपीट, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेएम सेठिया स्कॉलरशिप स्कीम प्रोग्राम इज www.jmtrust.com। ओके, देन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, है ना, हमको ये जो मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं कौन से? कॉपी ऑफ इनकम प्रूफ, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, copy of certificate proving reservation if any reservation is applicable, then copy of mark sheet for the last examination passed। okay, so ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगने वाले हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका कैसा होता है? तो ऑब्वियसली ये जो उन्होंने मार्क्स एग्रीगेट्स हमने जो पहले ही पढ़ लिए हैं, बराबर है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। द स्कॉलरशिप शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द मार्क्स एंड द रिजर्वेशन फैक्टर। और अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो वो उनके सीट्स भी बढ़ा देते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जेएम सेठिया स्कॉलरशिप। अगेन आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है या फिर अगर आपने अभी तक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट नहीं की है जो है www.ifasonline.com, तो वो ज़रूर विजिट करना। जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं IIT जाम, स्वेट, पीजी या फिर गैडबी का एग्जाम, तो आप देख सकते हो हमारे एप्लीकेशन पर या फिर हमारी वेबसाइट पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लाइक प्राइम क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, रैंकर की स्ट्रैटेजीज भी वहां पर है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, टीचर्स के हैंडआउट्स है, उसी के साथ साथ PYQs है, पेपर एनालिसिस है, सिलेबस है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए कौन कौन से सिलेबस आपको स्टडी करना है, उनके कट ऑफ्स क्या है। ओके, ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है एक ही जगह पर। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, वो है www.ifasonline.com, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमारा QR कोड गिवन है। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दिस, यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन और आप चेक कर सकते हो, ये सभी चीजें वहां पर अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।